दोस्तों, क्या भारत एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों से कह दिया है कि ईंधन की बचत करें, सोना खरीदना बंद कर दें, विदेशी यात्राओं को रद्द कर दें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह 6 दिनों का सपना दिखा करके आपको पिंजरे में कैद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी? दोस्तों, इस खबर को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतवासियों से यह अपील की है कि वो ईंधन की बचत करें, यानी कि पेट्रोल की गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो अपनी विदेश की यात्रा को भी रद्द कर दें, सोना खरीदना बंद कर दें। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम भारतवासियों से बड़ी अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संकेत क्या देना चाहते हैं? क्या देश में भारी मंदी आने वाली है? क्या देश भारी मंदी की तरफ बढ़ रहा है, या पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर से कोविड-19 की तरह से लॉकडाउन लग सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तमाम देशवासियों से इस तरह की बात कहने को आखिर किस तरीके से आप देख सकते हैं? दोस्तों, क्या देश एक नई मंदी की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों से यह अपील की है कि वो ईंधन की बचत करें। दोस्तों, जिस तरीके से देखा गया कि खुद प्रधानमंत्री के जो कार का काफिला है उसमें काफी कटौती कर दी गई। राहुल गांधी को देखा गया कि वो अकेले अपनी कार को ड्राइव करके जा रहे हैं और उनकी बगल वाली सीट में प्रियंका गांधी बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोविड-19 के वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से सहयोग मांगते हैं, और वो सहयोग किस तरह का था पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया जब इलाज की तरफ भाग रही थी, वो समाधान तलाश कर रही थी, तो भारत में लोगों से ताली और थाली बजवाए जा रहे थे, मोबाइल की टार्च जलवाई जा रही थी। दोस्तों, क्या ये कोई टोटका तो नहीं था? जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कह दिया है कि अपने घरों में रहें, बिला जरूरत घर के बाहर ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम करें। दोस्तों, क्या यह संकेत है? क्या भारत एक नई मंदी की तरफ बढ़ रहा है, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को यह बताना चाहते हैं कि भारत मंदी की तरफ बढ़ रहा है, आप खर्च कम करें? या आपको क्या लगता है कि जैसे कोरोना के दौरान नरेंद्र मोदी रात में 8 बजे आते हैं और पूरे देश को लॉकडाउन लगा देते हैं, पूरे देश में ताला बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जो जहां है वो वहीं थम जाता है, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, लोग भूखे प्यासे एक दूसरे की मदद, कोई मांग रहा है तो कोई मदद कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने परेशानियों का सामना उठाया, हालांकि पूरा देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, कोई मदद कर रहा था तो कोई मदद ले रहा था। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ रहे थे, वो तो बहुत डरावना माहौल था। लेकिन ये भी दोस्तों, जिस तरीके से अगर आपको रसोई गैस नहीं मिलेगी, अगर आपको गाड़ियों से चलने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देश को 100 साल पीछे ले जाना चाहती है? जिस तरीके से 100 साल पहले लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, साइकिल से चला करते थे, क्या भाजपा की सरकार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोल भराना बंद कर दीजिए, मैंने तमाम पेट्रोल पंप पे भी चेक किए, पिछले 1 महीने से कई बार ऐसा होता है कि तमाम सुबह से शाम तक कई घंटे घूमते रहो और पेट्रोल नहीं मिलता। और दोस्तों, रसोई गैस की किल्लत से पूरा देश जूझ ही रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि रसोई गैस नहीं मिल रही है। बताइए, गांव देहात के लोग तो आग से खाना बना लेंगे, मिट्टी के चूल्हे बना लेंगे, लेकिन शहरों में जो छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, बताइए वो अपना पेट कैसे भरेंगे? बाहर की जो कमर्शियल गैस है उसकी कीमत तो आपने देखा होगा किस तरीके से आसमान छू रही है। दोस्तों, क्या यही भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन है? क्या इसीलिए अच्छे दिनों का वादा किया गया था? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। दोस्तों, क्या ये तमाम नारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दिए गए थे, क्या देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाने के लिए दिए गए थे? आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरी दुनिया में उथल पथल मचा हुआ था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि भारत के किसी भी नागरिक को
न रसोई गैस के लिए लाइन लगाना पड़ा था, न पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से इस देश में आई है तो कभी एटीएम की लाइन लगवाती है, तो कभी ऑक्सीजन की लाइन लगवाती है, तो कभी पेट्रोल की लाइन लगवाती है। अब ये कह रही है कि सोना खरीदना छोड़ दो, अब ये कह रही है कि विदेशी यात्रा करना छोड़ दो, अब ये कह रही है कि अपनी पेट्रोल कार से चलना छोड़ दो। दोस्तों, क्या इस देश में, क्या इस आज़ाद भारत में भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कौन क्या खाएगा, कौन कब क्या पहनेगा, कौन विदेशी यात्रा करेगा और कौन नहीं करेगा? दोस्तों, जिस तरीके से धर्म के नाम पर और अच्छे दिनों की आस दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, अब बताइए जनता क्या करे? गरीब जनता रसोई गैस लेने के लिए कहां जाए? 25 दिनों के बाद का वादा किया जाता है, लेकिन 25 दिन के बाद भी नहीं मिलती है। वहीं ब्लैक में काला बाजारी अपने चरम पर है। यही गैस के सिलेंडर 2,500 हज़ार और 3-3 हज़ार के बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, क्या यही है ईमानदार सरकार? क्या यही है अच्छे दिनों वाली सरकार? इस तमाम मुद्दे पर दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं? क्या भारत एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।